हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम स्पीड एंड टाइम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर 2 से 3 टाइप होंगे। तो आप सबसे पहले जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, एक ट्रेन है और एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ट्रेन और ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट माने इसके अंदर हम ऐसे बताएंगे ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर रही है। तो देखिए, ट्रेन किसको क्रॉस कर सकती है, मान लीजिए कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट 2 तरह का हो सकता है। एक वो जिसकी लेंथ कंसिडर की जाए, दूसरा वो जिसकी लेंथ हम कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लीजिए ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, तो पोल हो या तो मैन हो या तो ट्री हो। तो एक बार बताइए, ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है तो उसकी लेंथ तो कुछ भी नहीं होगी भाई, उसकी क्या होगी, हाइट ही तो होती है, लेंथ तो नहीं होती। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो आदमी है उसकी जो लेंथ होती है करीब करीब नेग्लेजिबल होती है। तो हम क्या मानकर चलते हैं कि मान लीजिए आप लोगों को डिस्टेंस नापनी है कि आपकी फॉर्मूले में डिस्टेंस क्या होगी, तो वहां पर जो आपकी डिस्टेंस होगी वो टोटली लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। बट अगर ऐसा हो जाए कि ट्रेन ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो आप लोगों की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, या फिर कहिए लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगी, यानी कि दोनों में से जो भी दिया होगा। क्यों होगा ऐसा, देखिए मान लीजिए आपने कोई ब्रिज ले लिया, मान लीजिए ब्रिज है, इस ब्रिज को एक ट्रेन को क्रॉस करना है। तो जब वो ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगी, तो एक बार बताइए आप ये कब कहते हो कि ट्रेन क्रॉस कर गई, आप ये कहते हो मान लीजिए ये ट्रेन का फर्स्ट स्टैंड है, ठीक है, जब वो इसके ऊपर चलेगी पूरी क्रॉस करेगी, इसका मतलब एंड पॉइंट जब इस कॉर्नर से बाहर आ जाएगा तब आप लोग ये बात कहते हैं, अदरवाइज कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पर है। अगर वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो वो प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब हम डिस्टेंस लेकर चलते हैं उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज लेते हैं, या फिर कहिए प्लेटफॉर्म दिया हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी मैन को, ट्री को या पोल को उसको क्रॉस करेगी वो ट्रेन, उसके सामने से निकलेगी मतलब क्रॉस करेगी, तो और टाइम निकालना हो या हमें स्पीड निकालनी हो तो आप जो डिस्टेंस लेकर चलेंगे वो टोटली लेंथ ऑफ ट्रेन होती है बस। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस में डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और इसमें भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ फार्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, या फिर कहिए प्लेटफॉर्म। अब एक चीज और, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो ऐसे याद कर लीजिए या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, देखिए इससे जल्दी याद हो जाएगा। डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड, dts। d माने डिस्टेंस, t माने टाइम, s माने स्पीड। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, dts, d इक्वल टू ts, यानी t इंटू एस, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल पास ए मैन। देखिए एक ट्रेन है जो 900 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किसको क्रॉस कर रही है, मैन को। अगर मैन को क्रॉस करी तो जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखिए पूछा क्या है, कितने टाइम में वो उस आदमी के सामने से क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेन, कितना दिया हुआ है, 900 मीटर। उसके बाद हमसे कहा स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ये हमें दिया 54 किलोमीटर पर आवर। याद रखेंगे, देखिए मीटर में है तो आप पहले से भी मीटर में चेंज करिए। ध्यान रखिएगा, जब भी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, ये काहे में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो 18/5, इसे उल्टा कर दीजिए। एक याद रखिए कि मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से करते हैं, ठीक है। अब चलिए 18 से काटिए, इसको कितना होगा, कैंसिल होगा, 3 कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड को हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड, और 900 मीटर हमारे पास लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ गई। अब देखिए अभी फॉर्मूला क्या बताया, d इज इक्वल टू टी इंटू एस। आपको क्या निकालना है, t, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 900, और ये कितना है, 15। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है मीटर में, और ये कितनी है, मीटर पर सेकेंड में।
तो देखिए 15 से काटिए, कितना होगा 15 6 जा 90, 60 आ गया। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो जो टाइम हुआ वो कितना हुआ 60 सेकेंड। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, देखिए यहां क्या कहा हमसे, ए ट्रेन कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। पहले आप एक काम करिए, ये वाला करिए, उसको बाद में करते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड है और कुछ नहीं। देखिए ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए लेंथ कितनी है ट्रेन की 180 मीटर, तो क्या हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है 180 मीटर। नेक्स्ट देखिए स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ ट्रेन ये दिया 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए सबसे पहले एक काम करिए, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, स्पीड को चेंज कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। 18 3 जट 54, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड आ गई। आप देखिए किसे क्रॉस कर रही है, स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म व्हाट टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी एक आदमी को क्रॉस कर रही है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अब अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए आदमी को क्रॉस कर रही है तो जो डिस्टेंस है वो आप क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई 180 मीटर। और हमें निकालना क्या है, टाइम कितना लेगी। तो टाइम का भी हमने फार्मूला क्या बताया, D/S, यानी 180 अपॉन 15। 15 1 जा 15, कितना बचेगा 3, 15 2 जा 30, ये आ गया 12 सेकेंड। तो टाइम कितना निकल कर आ गया 12 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल। अब पोल को कर रही है, अगर पोल को करिए इसका मतलब फिर दोबारा जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इस बार लेंथ ही पूछे, इसका मतलब मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन मैंने डिस्टेंस निकालनी है। लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन नंबर 4। एक तो स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। चेंज करिए, यानी कि स्पीड को कहां से लिखेंगे, एस से। कितना होगा 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो एस कितना हो गया 18 3 जा, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आप लोगों की स्पीड। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्रॉसेज ए पोल, पोल को कितने सेकेंड में क्रॉस करती है 30 सेकेंड में। तो टाइम यानी कि टी क्या गिवन है हमें 30 सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन। और लेंथ ऑफ ट्रेन किसके इक्वल होगी, पोल को जब कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डी। तो आप लोगों का फार्मूला क्या है, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू एस, डी इज इक्वल टू टी इंटू एस। तो डिस्टेंस यानी टी कितना हो गया 30 और ये हो गया 15। ओके, क्या होगा डी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अगर आप यूनिट देखें मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, सेकंड से। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या आएगा मीटर। तो कितना होगा 450। देखिए ऐसा करा करिए, 0 लिख लीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, या फिर 0 लिखा 15, 15 की मल्टीप्लाई 3 से 15 3 जा 45। तो 450 मीटर आ गई डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि वो पोल को पास कर रहा है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन अभी हमने बीच में छोड़ा है वो देख लीजिए। ये आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, ए ट्रेन कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। एक ट्रेन 1 किलोमीटर डिस्टेंस को 10 मिनट में तय कर लेती है। इसका मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं ना कि कितनी फास्ट या कितनी स्पीड से वो चल रही होगी। तो चलिए पहले यहाँ से निकालते हैं, इसमें पहले स्पीड निकालेंगे क्योंकि हमसे आगे क्या पूछा हुआ है, इट टेक 10 सेकेंड टू पास ए ट्री। एक ट्री को 10 सेकेंड में अगर पास कर लेती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी। और देखिए स्पीड हमारे पास है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए हमने आपसे बाद में करवाया। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, एक ट्रेन 1 किलोमीटर डिस्टेंस को 10 मिनट में तय कर लेती है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं ना, तो स्पीड निकालेंगे तब जाके यहाँ से हमारी लेंथ निकलेगी। और लेंथ हमारी किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस की, क्योंकि इसे क्रॉस कर रही है ट्री को। अभी हमारा केवल ये वाला केस चल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिस्टेंस।
हमें डिस्टेंस दिया 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 1000 मीटर। कितने टाइम में कर रही है? टाइम दिया 10 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60, तो आप इसकी 60 से करिए मल्टीप्लाई, 10 इंटू 60 तो कितना आ गया? 600 सेकेंड। तो आपके पास टाइम आ गया और डिस्टेंस आ गई, तो स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए स्पीड का क्या फार्मूला होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1000 अपॉन 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये आ गई। आएगी काय में? देखिए ये है मीटर में और ये सेकंड में, तो काय में आई? आपकी जो स्पीड आई वो आई 5/3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आप लोगों को यहाँ स्पीड पता चल गई। आप बताइए क्या दिया हुआ है आगे? हमसे कहा था इट टेक्स 10 सेकेंड टू पास ए ट्री। एक ट्री को कितने सेकेंड में पास कर रही है? 10 में। तो टी कितना हो दिया हुआ है? अगेन 10 सेकेंड। और हमें क्या बताना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन का मतलब जब ट्री को पास करती है तो जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यानी कि हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? टी इंटू एस। तो यहां से क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगी? डिस्टेंस, यानी कि टी इंटू एस। तो क्या होगा? 10 इंटू 5/3, तो कितना हो गया? 50/3 मीटर। कितनी आएगी? 50/3 मीटर। अब समझ में आया इसके अंदर क्या था? आप लोगों को 2 अननोन थे क्वेश्चन के अंदर, स्पीड भी और लेंथ भी। तो लेकिन हमें 2 इक्वेशन दी गई थी। जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ? 1 किलोमीटर 10 मिनट में क्रॉस करती है। अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो यहाँ से हमने उसकी स्पीड निकाल ली। आगे हमें कहा एक ट्री को क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में, यानी टाइम दिया हुआ और हमें पता है ट्री को क्रॉस कर रही है, तो लेंथ किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ से हमें स्पीड जब तक नहीं पता होगी हम लेंथ कैसे निकालेंगे? तो हमने पहले इस वाले जो ये लाइन है आपकी, इससे पहले स्पीड निकाली। तो हमने स्पीड कैसे निकाली? डिस्टेंस 1 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ था? 10 मिनट, तो हो गया 600 सेकेंड। क्योंकि 60 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम किया 5/3। स्पीड तो वही रहेगी चाहे वो कैसे भी क्रॉस करेगी। यहाँ पे जब यहाँ चल रही थी तो यहाँ पे भी तो उसी स्पीड से चल रही है। तो हमने क्या किया? स्पीड हमने निकाल ली, टाइम हमें दिया हुआ है, क्या निकालना था? लेंथ ऑफ ट्रेन। और क्योंकि किसे क्रॉस कर रहे ट्री को, तो जो उसकी लेंथ होगी वो डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी? टी इंटू एस। हमने प्रोडक्ट कर दी 10 इंटू 5/3, दैट इज 50/3 मीटर। अब आप लोगों ने अभी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अभी हम आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। प्लीज आप लोग इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा पढ़ते वक्त कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ प्लेटफॉर्म देख लिया हम ऐड कर लेते हैं, नहीं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए किस को क्रॉस कर रही है। वहां पर एक क्वेश्चन में दिया होता प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस कर रही है। ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में जब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस वाले केस में हम प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ दोनों को ऐड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को कौन सा सिखाएंगे? जिसके अंदर आप लोगों के प्लेटफॉर्म ब्रिज, मतलब ट्रेन किसे क्रॉस कर रही होगी, यहाँ किसे क्रॉस किया? पोल को, मैन को या ट्री को। बट वहां पर हम सेकंड केस में क्या लेंगे? जब वो ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को कंसिडर करेंगे, तो यानी कि कंसिडर करने का मतलब इनकी लेंथ भी डिस्टेंस में ऐड होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।